उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस के लिए प्रचारित और विख्यात योगी मॉडल की पोल खोल कर रख दी है। निजी हित साधने के लिए शासनादेश को दरकिनार कर शासन प्रशासन और उच्च न्यायालय को भी ठेंगा दिखाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। यह जनपद सिद्धार्थनगर का नगर पंचायत कपिलवस्तु है, जो गठन के साथ ही भ्रष्टाचार का केंद्र बनकर रह गया। निकाय चुनाव के बाद से ही तथाकथित अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इसकी कमान को अपने हाथ में ले लिया, जो निजी हित साधने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर हर प्रकार के भ्रष्टाचार को अंजाम देते आ रहे हैं और आरक्षित सीट से जीती नगर अध्यक्ष श्रीमती आरती देवी काठ का उल्लू बन सिर्फ नाम तक सीमित होकर रह गई। ताज़ा मामला नगर पंचायत द्वारा बनाए गए सीसी रोड का है, जो जनहित में प्रस्तावित लोकेशन पर बनाने के बजाय अध्यक्ष प्रतिनिधि और उनके लोगों द्वारा किए गए प्लाटिंग को कीमती बनाने के लिए मनचाही जगह बना दिया गया, जिसके लिए फसल सिंचाई के लिए वर्षों पुराने नाले और चकनाली के 132 की संरक्षित जमीन पर अतिक्रमण भी कर लिया। सिंचाई और जल निकासी बाधित होने के बाद स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, जिस पर जिला प्रशासन ने कमेटी के माध्यम से जांच करवाकर कार्रवाई की संस्तुति की, लेकिन जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर तथाकथित अध्यक्ष प्रतिनिधि और अधिशासी अधिकारी भारी पड़े। थक हारकर किसानों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसको संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने नगर पंचायत को फटकार लगाते हुए सीसी रोड हटाकर संरक्षित जमीन के स्थिति को बहाल किए जाने का आदेश दिया, लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदारों पर सारी कार्यवाही प्रभावहीन साबित हुई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन और न्यायालय के सारे दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है और भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले पूरी व्यवस्था पर भारी है। देखिए, इस प्रकरण में तो जो नगर पंचायत में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पट्टू नंबर 9 के 2 गाटे हैं, जो 132 की लैंड है। एक गाटा है 1987, एक गाटा है 1944। दोनों चकनाली और मेखला नाला की जमीन है, जिसको ओरिजिनल स्टेटस में नगर पंचायत ने नहीं छोड़ा। इस पे अनधिकृत रूप से, क्योंकि सड़क कहीं और बनानी थी और बना दिया इन्होंने इस स्थान पे, गलत स्थान पे। ये तो जांच रिपोर्ट से आई। इसका PIL इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया गया। PIL नंबर 705 है, जिस पर रेवेन्यू के एडवोकेट हाई कोर्ट ने और EO के भी एडवोकेट ने ये वहाँ पे हाई कोर्ट में ये जाके लिखित रूप में दिया है कि हम इसको ओरिजिनल स्टेटस पर बहुत शीघ्र ही हम इसको कायम कर देंगे। लेकिन अभी तक ये 7 जुलाई 2025 को आदेश हुआ हाई कोर्ट में। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको ओरिजिनल स्टेटस पे लाएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने इसको नहीं किया। अब फिर पुनः इंतज़ार किया जा रहा है। अब हाई कोर्ट में फिर पुनः ये क्या जवाब देंगे, जब फिर इस पर एक रिवीजन दाखिल होगा कि रेवेन्यू की तरफ से, सरकार की तरफ से और EO की तरफ से भी ये वादा किया गया, उसके बावजूद भी ओरिजिनल स्टेटस पे, जबकि धारा 67 पे कई जगह इन्होंने नोटिसें दी। 24 घंटे में 132 की लैंडों को खाली कराया, कहीं कहीं 15 दिन में खाली कराया। आखिर इसमें क्या मजबूरी है कि ऐसा 132 की लैंड को क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है, क्यों ओरिजिनल स्टेटस पे नहीं लाया जा रहा है? ये इसके पीछे क्या कारण है? अब तो हाई कोर्ट में इसका उत्तर देना होगा। देखिए, इस संबंध में जब मेरे संज्ञान में आया तो फिर मैंने टीम गठित की और टीम गठित करके टीम का रिपोर्ट के आधार पर संबंधित नगर पंचायत को हमने निर्देशित किया और जिस समय का जो प्रस्ताव था और प्रस्ताव का आधार पर हमने जो संबंधित EO है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो संबंधित विभाग है, विभाग का मैंने संदर्भित कर दिया और साथ साथ जो कोर्ट का आदेश है, जिसके क्रम पे जो 132 का ज़मीन पर जो बनना नहीं चाहिए, उसको भी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की।